अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक और इंटरव्यू आ गया है बड़ा धमाकेदार किस्म का, और ये इंटरव्यू किसका है आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब, जो एक नई मुहिम आज लॉन्च की गई थी उसका जवाब कैसे दिया गया पीटीआई की तरफ से, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक ख़त और जेल से निकला है बाहर, और मुबैना तौर पर ये ख़त खदीजा शाह ने लिखा है। इस ख़त में उन्होंने क्या बताया है उन ख़वातीन के बारे में जो कि उनके साथ जेल में मौजूद है, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में उनके होशरुबा इंकशाफात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ लास्टली आपको बताएंगे एक ख़बर जो सामने आ रही है कि जनाब, जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनके हवाले से एक तशवीशनाक खबर है, वो भी आपके साथ आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, सबसे पहले ज़रा सदर के इंटरव्यू की बात हो जाए तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को कैपिटल टॉक में, और ये वैसा इंटरव्यू खैर नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, या जिस तरह से लापता अफराद का इंटरव्यू हुआ करता है। तो चूंकि सदर मुमलिकत अभी तक लापता नहीं हुए तो इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू भी उस टाइप का नहीं दिया। बहरहाल काफ़ी अरसे के बाद सदर साहब का ये एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। और एक तो बज़ाहिर जो ओवरऑल अगर इस इंटरव्यू को आप देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो वो अगेन अपने उसी पर्सपेक्टिव को लगता है कि परसू करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें वो ये बात करते हैं कि मुल्क के लिए डायलॉग की ज़रूरत है, सब लोगों को स्पेस मिलनी चाहिए। और वो जो एक कोशिश उनकी थ्रू आउट जारी थी कि किसी भी तरह पीटीआई के लिए कुछ स्पेस बन जाए, इमरान खान के लिए स्पेस बने, और जो सारी जमातें वो मिलकर एक डायलॉग की तरफ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट भी उसका हिस्सा हो, और उसमें से फिर कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चीज़ हो। तो वो एक थ्रू आउट इस विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो उसी का एक जो इजहार था वो उन्होंने इस इंटरव्यू में किया। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो बिल्कुल एक नज़र रखते हैं, चेक रखते हैं। हालांकि उनके साथ 27 साल का एक काम करने का तजुर्बा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़े विजिलेंट हैं और किसी भी चीज़ को लेट इट गो वाला सीन नहीं करते, बल्कि चेक रखते हैं। और फिर उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल भी दी कि वो एक दफ़ा जब हज पे गए अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन मीडिया पे ये खबर चलने लगी कि वो 27 अफराद को अपने साथ सरकारी हज पर ले गए हैं। तो इससे मुतालिक फ़ौरन इमरान खान साहब ने उन्हें पूछा कि भाई ये क्या खबर चल रही है। हालांकि वो सदर थे और इमरान खान साहब ने फिर भी उन्हें इस पर यानी सरफे नज़र नहीं किया, बल्कि फ़ौरन उनसे जवाबदेही की। तो उन्होंने बताया कि ये तो गलत खबर चल रही है। तो इस वाक़े को बताते हुए उनका मकसद ज़ाहिर यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर उस हवाले से उन्हें लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो वो उसका इजहार करते हैं, भले वो कितना भी ट्रस्ट करते हों। तो ऐसा लगा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब किसी वजह से उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि वो ये समझते हैं कि बीच में चूँकि एक कम्युनिकेशन गैप है और डायरेक्टली उस तरह से इमरान खान से वो बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो शायद वो इमरान खान को खुद सामने आमने बैठ के बताएं, वो उस तरह से उन तक पहुंच नहीं पा रही। तो इस वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से इमरान खान साहब शायद उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जो कि विद टाइम जब वो दोबारा उनसे मिलेंगे तो वो कर सकते हैं क्लैरिफाई। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की वो ये कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर भी खदशात का इजहार करते थे कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बदल चुके हैं, वो अब शायद इमरान खान साहब से अपने आप को फासले पर कर लें, क्योंकि उन्हें भी इस बात का खदशा है कि उनके साथ भी वही होगा जो बाकी पीटीआई के लीडरान के साथ हो रहा है। तो वो खुद को सेफ महसूस करते हुए उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, और वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानना शुरू हो गए, मतलब कि वो इमरान खान से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह का एक तासुर जो है वो बनाने की बाज़ हलकों की तरफ से कोशिश नज़र आती थी। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर बड़ा क्लियरली एक आंसर किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, आज तक मेरे लीडर हैं। तो सदर जो आपका सबसे टॉप ओहदा है आपके मुल्क का, वो ये बात कह रहा है कि इमरान खान मेरे लीडर हैं और आज भी हैं। और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि वो बड़े ईमानदार हैं, फाइनेंशियली करप्ट नहीं हैं और पैट्रियोटिक हैं, बिल्कुल मुहिब्बे वतन, इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता।
और फिर उन्होंने कहा कि जो अगर मैं भी ऐवान सदर में इस वक्त मौजूद नहीं, अगर ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। यानी उन्हें इस बात का पता है कि वो सिर्फ ऐवान सदर में होने की वजह से, यानी सदर को चूंकि एक इंडैमनिटी हासिल है तो इस वजह से वो एक सेफ हेवन में है। अदरवाइज वो भी अगर बाहर होते तो बाकी पीटीआई लीडरान की तरह वो भी किसी ना किसी चक्कर में जेल में होते या फिर बेचारे रोपोश होते फिर रहे होते। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में अब ये चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं कि सदर भी खुद को उसे पता है कि अगर मैं भी सदर ना होता तो मेरे साथ भी यही हो रहा होता। लेकिन इस इंटरव्यू में ये तासुर उन्होंने बहरहाल एक ज़ाहिर किया है किसी हद तक कि वो इमरान खान ही को अपना लीडर समझते हैं और उनसे वो किसी तौर पीछे नहीं हट रहे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी खुल के बयान नहीं कर रहे। वो शायद जब सदर का ओहदा छोड़ेंगे तो फिर शायद वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ सकेंगी। तो बहरहाल जी सदर साहब का भी ये इंटरव्यू जो है वो सामने आ चुका है और अनलाइक बाकी लोग उन्होंने इंटरव्यू जो है उसमें कोई पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की और ना ही उन्होंने इमरान खान के बारे में कोई तनकीद की है, बल्कि उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उन पर एतमाद का इजहार किया। अब आ जाते हैं जी कि जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके बारे में क्या सीन है। प्रोपेगेंडा चल रहा था कि पीटीआई में सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव करने के लिए और पूरा एक कैंपेन चलाने के लिए जो पैसे वैसे दिए गए और केपी हुकूमत ने बेसिकली ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया वगैरह वगैरह। इस पर मैंने थोड़ी पिछले व्लॉग में भी बात की है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आ चुका है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ऑफिशियली उनका ये कहना है कि पहली बात तो ये कि बिल्कुल कुछ हायरिंग्स हुई थी केपी में प्रोजेक्ट में और उसमें जो 70% हायरिंग थी वो उस वक्त की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं और अभी भी जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक उनकी कोई पीटीआई के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जो उस वक्त एक वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो मामला था उसको डील करने के लिए और आईटी में उस चीज़ को अपने जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए ये बिल्कुल इनको टास्क मिले थे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि ये सारी जो हायरिंग थी तो फिर अगर ये प्रोजेक्ट ख़राब था, गलत था, कुछ भी था तो ये तो फिर केपी उस वक्त वज़ीर आला जो थे वो महमूद खान थे, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो आप ये इन्वेस्टिगेशन अब आपको याद आ रही है तो महमूद खान साहब तो बाहर ही हैं, पकड़े उन्हें और पूछें उनसे कि क्या उन्होंने इसमें किया है। फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की सारी जो पॉपुलैरिटी है ये फेक पॉपुलैरिटी और ये उन्हीं लोगों की वजह से है जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनका इमेज बिल्डिंग की और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को बड़ा पॉपुलर लीडर जो है वो साबित किया हुआ है सिर्फ सोशल मीडिया पर, असल में ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि एक तो आप खुद बाहर निकलते हैं, आसपास आप खुद आते जाते लोगों से पूछ सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ है, वो किसको अपना लीडर समझते हैं, तो उससे भी आपको एक जनरल ओपिनियन आ जाती है। दूसरा, जो मुख्तलिफ सर्वेज हो रहे हैं उनके थ्रू भी, जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं उनके थ्रू भी, जो चैनल्स के लोग जाते हैं बाहर उनके थ्रू भी, और जो मुख्तलिफ आपको पता है कि सर्वे करने वाली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ से भी जो भी सर्वेज आते हैं वो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है। और ये सर्वेज जो हैं ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं हुए हुए थे सारे, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा यानी फिजिकली जाके लोगों से पूछा गया है। कुछ पॉल्स ऐसे हैं जो ट्विटर पर भी होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, लेकिन वो बड़े महदूद से होते हैं और आमतौर पर कोई उनको कोट भी नहीं करता क्योंकि सोशल मीडिया का जो पोल है वो खैर बहरहाल मेरे ख्याल से तो उसकी भी अपनी एक ऑथेंटिसिटी है, लेकिन चलें उसमें आप फिर भी कोई फ्रेंड बट कह सकते हैं। लेकिन जो बाकी ये पोल्स हैं सबके सब अगर एक राय दे रहे हैं तो वो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वो कोई फेक पॉपुलैरिटी है। और फिर इस पर आज किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया हुआ था कि अगर इमरान खान ने इतने पैसे लगाकर एक 870 मिलियन की लागत से अगर एक फेक पॉपुलैरिटी हासिल की है तो आप इससे और पैसे लगाकर, नवाज शरीफ के पास तो वैसे ही बड़े पैसे हैं, तो वो भी एक फेक पॉपुलैरिटी हासिल कर लें, बल्कि यूँ करें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को गिरा कर दिखाएं। और ये जो लोग आप सोशल मीडिया के कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को एडमिट करते हैं कि वो रज़ाकाराना ये काम कर रहे हैं। और मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जो रज़ाकाराना तौर पर काम करे, कोई पेड कंटेंट उस तरह से नहीं होता। और फिर ये बात कि अगर कोई ये समझता है कि उसमें सारे सिर्फ पॉलिटिकल वही लोग हैं जो हायर किए हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो आम शहरियों की है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि पीटीआई के या कोई भी और ओहदे वगैरह रखते भी नहीं हैं और ना ही वो किसी सरकारी तौर पर किसी के साथ किसी कहीं पे हायर हैं, कोई एम्प्लॉयर हैं किसी के। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये हर चीज़ में से कोशिश ही कर रहे हैं कि उसका तोड़ निकाल सकें, तो इस वजह से ये कोशिश की जा रही है। तोड़ तो वैसे इस तरह भी निकाला जा रहा है कि पीएमएलएन का सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है और बड़ा नून लीग की प्रोजेक्शन हो रही है आजकल,
और इसी प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी बातें हो रही हैं, चीज़ें वो सारी कर रहे हैं ये PMLN वाले, जो कि PTI की सारी कॉपी है। आप इनके जितने भी क्लिप्स देख लें, कैप्शंस देख लें, इनके जो मुख्तलिफ आप वीडियो एडिटिंग देख लें, तो वो सारा ये बेसिकली फॉलो कर रहे हैं PTI के पैटर्न को। और जिस तरह के वो क्लिप्स बनाते हैं, अगर उन्होंने बच्चों के साथ क्लिप बना लिया तो ये भी बच्चों के साथ बनाना शुरू हो गए हैं। अगर वो कोई तस्वीर बना रहे हैं तो वो भी कोई नवाज शरीफ की तस्वीर बनाना शुरू कर देंगे। तो जो टैक्टिक्स या जो जिस तरीके से वो अपना एक पोर्ट्रे कर रहे हैं इमेज को, उसी तरह से ये उसको कॉपी कर रहे हैं। उसमें कितने जेन्युइन हैं, कितने जानबूझ के लोग बनाते हैं, वो मैं उस पर अभी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो सोशल मीडिया पर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है इमरान खान और PTI के लिए, जो उनको प्रोजेक्शन का, वही सारा PMLN जो है वो फॉलो कर रही है। तो जब आप कॉपी करते हैं तो फिर तो आपको कभी भी जेन्युइन चीज़ तो फिर जेन्युइन ही होती है। तो फिर आप जब कॉपी करते हैं उसमें फेक एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं और वो फिर आप पकड़े जाते हैं, तो उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। तो मेहनत वो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तक उसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आता, और काफ़ी बल्कि उल्टा बाज़-औक़ात वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके अपने ऊपर ही मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जी एक खबर शेयर हुई है आज के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जान को ख़तरा है। बताया ये जा रहा है कि तहरीक तालिबान की तरफ से कुछ थ्रेट्स हैं और इस बारे में उन्हें आगाह भी किया गया है, और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें भी आगाह किया गया है कि इन तीनों हजरात की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि इनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। तो भाई पहले तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह करे कि सब लोग महफूज रहें, कोई ऐसी नागहानी चीज़ ना हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारा एक सिनेरियो, जब भी कोई हम देखते हैं कि इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। हमने मोहतरमा की दफ़ा भी देखा कि इस तरह के थ्रेट्स आए थे, तो अल्लाह करे कि अब ये थ्रेट्स सही साबित ना हों। लेकिन इसमें कहीं इस बात को भी मद्देनज़र रखिए कि कहीं इस तरह तो नहीं कि कोई इस तरह की सिचुएशन बना कर कि जी थ्रेट्स हैं और सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो काबिल एतमाद नहीं है, तो कुछ इलेक्शंस को आगे पीछे करने की भी कोशिश ना की जाए। तो ये भी एक एलिमेंट कहीं ना कहीं जो है वो जहन में रहता है। लेकिन बहरहाल ये खबर ज़रूर एक शेयर हुई थी। वैसे तो इनको बेचारों को आजकल अवाम से भी बड़ा ख़तरा है, जान का ख़तरा ना भी हो, लेकिन इस बात का ख़तरा ज़रूर है कि कहीं पर भी अवाम जब इनके आमने सामने होगी तो क्या करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब अपने हलके में गए तो वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ सबने देखा। मरियम की कई वीडियोज़ आ चुकी हैं कि जहाँ पर लोग इनको देख के कैसे वैसे नारे लगा रहे हैं। तो अब मियाँ साहब भी वापस आ गए हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि जब जेन्युइनली अवाम के साथ बगैर किसी प्रोटोकॉल के अगर इनका आमना सामना हो गया तो फिर क्या होगा। तो मैं तो समझती हूँ कि जान का तो इंशाल्लाह इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन ये है कि जो आम लोगों से इनको वैसे बड़ा ख़तरा है और ये ख़तरा फील करते हैं कि वो इनके साथ क्या करेंगे, किस तरह अपनी गम और गुस्से का इजहार करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम स्ट्रेटजी बना रही है और PTI के मुख्तलिफ लीडरान जेल में हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं उनको दबाव डालकर उनसे टिकट वापस ले लिए जाते हैं या PTI को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में जाहिर है कि बहुत लोग कंसर्न हो रहे थे कि इमरान खान फिर आखिर टिकट देंगे किसे और किस तरह से फिर ये इलेक्शन में जाएगी पार्टी। अगर इलेक्शन पे पाबंदी ना भी लगी, अगर इलेक्शन लड़ने वाला ही कोई ना हुआ तो फिर कैसे इलेक्शन सॉरी मुझे लगता है बदलते मौसम के कुछ असरात हो रहे हैं। तो बहरहाल ये कंसर्न था कि इमरान खान साहब अगर पार्टी टिकट देना भी चाहें लेकिन लेने वाला कोई ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो अब एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग मामला डिस्कस किया लतीफ़ खोसा साहब ने और उन्होंने रिवील किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात में इमरान खान साहब ने उन्हें ये बताया है कि उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है। एक लेयर नहीं होगी टिकट लेने वाली तो दूसरी लेयर पीछे खड़ी होगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी होगी। और इसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि इस दफ़ा वकला को टिकट दिए जाएं। तो वकील जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगे टिकट लेते हुए PTI के, और चाहे वो इतने बहुत नाम वाले लोग ना हों, भले वो इतने बहुत ज़्यादा सियासी तजुर्बा ना रखते हों, लेकिन इमरान खान चूँकि ये समझते हैं कि वो इस वक्त मकबूलियत की उस मेराज पर हैं कि जिसके बारे में लोग वो बड़ा घिसा पिटा मुहावरा है कि खम्बे को भी टिकट दें तो वो भी जीत जाएगा। तो इसलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वकील कौन है, नौजवान है, कोई तजर्बा रखता है या नहीं, और गली मोहल्ले की सियासत जानता है या नहीं, कोई हल्का है उसका या नहीं, लेकिन ये मैटर सिर्फ करेगा कि उसके पास बल्ले का निशान है। तो ये जो चीज़ है इसी को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। लतीफ़ खोसा साहब ने इसमें बड़ी राइटली एक एग्जांपल भी जो है वो एक्सप्लेन की कि जिस तरह से 1971 में हुआ था और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी तरफ से जो टिकट थे वो ज़्यादातर लॉयर्स को और टीचर्स को दिए गए थे। वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेजॉरिटी वहाँ पर हासिल करने में कामयाब हुए।
तो यही चीज़ जो है, इसी पैटर्न को लग रहा है कि इमरान खान साहब भी अपनाने जा रहे हैं कि अगर उनके जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो उनके साथ पार्टी वर्कर्स और लीडर्स रहे हैं उन्हें नहीं रहने दिया जाता, तो फिर वो नई जो क़यादत है और ख़ास तौर पर लॉयर्स में से उनको टिकट देकर जाएंगे और उन्हें इलेक्शन में भेजेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो एक और चीज़ की है वो उनके वकील शेर अफजल मरवत साहब ने रिपोर्ट की है, और वो ये है कि G24 चैनल, जियो और समा का बाइकआउट किया जाएगा। और इन तीनों चैनल्स के बारे में इमरान खान साहब का ये मानना है, पहले से ही खैर मानना है, कि ये बड़ा बायसनेस का मुजाहरा करते हैं और बाकायदा एक प्रोपेगेंडा करते हैं। और इनके जो एंकर्स हैं ख़ास तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपनी खिदमात पेश की हैं उन लीडरान के लिए जो बेचारे लापता थे, जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए और फिर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ करवाए गए और इन्होंने वो इंटरव्यूज़ लेने के लिए अपनी खिदमात फ्राहम की, तो इस वजह से भी इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर एक रंज है और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मना किया है कि इन चैनल्स के ऊपर जो हैं वो पेश ना हो और बाइकआउट करें। इसके अलावा जो तीसरी खबर है इमरान खान से मुतालिक, वो उनके बेटों से गुफ्तगू से मुतालिक रिपोर्ट हो रही है। ये गुफ्तगू इनकी मेरा ख्याल है परसों हुई थी, 1-2 दिन पहले, और पता ये चल रहा है कि उनके बच्चों ने इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जान छुड़ाएं और इधर आ जाएं, यहाँ आकर रहें और जेल से भी जान छुड़ाएं। तो इस पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा तारीख साज जवाब दिया है कि अगर मैंने पाकिस्तान छोड़ा तो शायद मुमकिन है मैं ज़िंदा ही ना रह सकूं। तो ये इमरान खान साहब का जो जवाब है मुबैना तौर पर ये रिपोर्ट हो रहा है और मेरा ख्याल है कि ये सही होगा, ऐसा ही है, क्योंकि अगर उन्होंने जाना होता तो वो बहुत पहले जा चुके होते। और बहुत सारे लोग जो उनको जानते हैं, जो नहीं जानते, वो इस बात पर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अभी तक भी अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही वो तैयार होंगे। और अब जो मैं आपको लास्ट एक चीज़ बताना चाह रही हूँ वो है जनाब, आखिर में बात कर लेते हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने आपको पता है कि जो इमरान खान साहब से लेन देन का मामला किया अलकादे ट्रस्ट के सिलसिले में, इमरान खान साहब को उसी वजह से पकड़ा हुआ है। इस पे मैंने उस दिन भी बात की थी कि जिसने अगर अपनी रकम बचाई है या उसने नहीं अपनी रकम कौमी खजाने में भेजी तो फिर पहले तो उस बंदे को पकड़ना चाहिए, ना कि उस बंदे को कि जिसने उसे ये फेवर दी। तो पहले तो उससे पकड़ें, फिर बेशक उसको भी पकड़ें, लेकिन वो खुलेआम फिर रहा है और जिसने फेवर दी है अगर मुबैना तौर पर, तो आप उसको पकड़ के बैठे हैं। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं अपने आप को इस सारे चीज़ से क्लियर करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि मलिक रियाज साहब पे भी शायद प्रेशर है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई वादा माफ गवाह बन जाएं, लेकिन वो अभी तक इस बात के ऊपर पीछे से हटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि वो, वैसे आप इस बात को समझें कि वो हमेशा वो शख्सियत रहे हैं जो तमाम ही सियासतदानों और बड़े बड़े लीडरान के साथ हमेशा बना के रखते हैं। सिर्फ सियासतदानों ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं मुल्क की, जो मुल्क में मैटर करती हैं, चाहे वो अस्करी क़यादत से हों, चाहे वो अदलिया से हों, चाहे वो सियासतदानों से हों, तो उनके साथ उनके हमेशा से ही बहुत करीबी ताल्लुकात होते हैं और वो किसी से भी बिगाड़ते नहीं हैं। कभी आप किसी के बारे में भी उनके मुंह से कुछ बुराई नहीं सुनेंगे। तो वो सबके साथ बना के रखते हैं और वो अपने मामला सबके साथ चलाते रहते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के अगेंस्ट आके कोई बयान दें। तो अब लग ऐसा रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात भी की थी वो इसी सेटलमेंट के लिए थी कि उन्हें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं वो, और ये मामला भी ताकि ना खुले सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ उनको भी इसमें ना लाया जाए। लेकिन अब इसके लिए एक तरफ तो उन्हें होना पड़ेगा, या तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब वाकई गिल्टी हैं, और या फिर अपने जो मामलात हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल नज़र आता है कि उनके लिए मुश्किल है। तो थोड़ा सा मलिक रियाज साहब भी इस वक्त जो है वो हॉट वाटर्स में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग वैसे रहते नहीं हैं, ज़्यादातर हॉट वाटर्स में से निकल जाते हैं और ये अपनी जो तमाम तर जादू है इसको चला लेते होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।